Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update regarding BTech engineering, and also follow us on Instagram, link in description. हेलो माय डियर चैम्प्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RGPV बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां मैं आपको इस सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिनको पढ़ के आप बच्चों आसानी से पास हो जाओगे। जी हाँ बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टॉप करोगे, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो देखो RGPU में पास होने के लिए आपको मात्र 21 अंक की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप ये मेरे दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको आराम से बच्चों यहाँ पर 30 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 30 मार्क्स आपको मिनिमम मिलेंगे, और मैक्सिमम अगर बात करें कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ पर आप 45 अंक तक यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हो मेरे दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के। और आपको मैं एक भरोसा दिला दूँ या फिर एक गारंटी दे दूँ बच्चों कि अगर आप ये मेरे दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो और मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी बताऊँगा आगे, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो बच्चों आपको पास होने से स्वयं RGPV भी नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और बच्चों, पिछली वीडियो में हमने BEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। यहाँ पर पहला व्यू, पहला कमेंट और पहला लाइक आया था लर्नर्स कम्युनिटी 1095 का। देखो, मुझे इनका नाम नहीं पता है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए। और अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अभी अभी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट की थी कि भाई इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्द ही आ रहे हैं। तो उस पर संभव जी ने एक कमेंट किया था कि 15 फरवरी को पेपर है, उसके पहले ला दो। तो देखो, आज है 10 तारीख और आपके कहे अनुसार हमने 15 फरवरी के पहले पहले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आए। तो संभव जी, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट के साथ में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर काउंट इज 784 व्हेन आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट कीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कितने सब्सक्राइबर है। तो बच्चों, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके थोड़े बड़े होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंबाइन करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, और मैं आपके लिए अभी हर क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप फटाफट से बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने रहे तो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सेकंड भी कर लीजिएगा, थर्ड भी कर लीजिएगा, फोर्थ भी कर लीजिएगा और फिफ्थ भी कर लीजिएगा। देखो, ये बॉयलर कोरिजन, बॉयलर स्केल, स्लजन स्केल, ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, यूनिट 1 और 2 में हमारे और क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वाटर, इसके सोर्स, इम्प्योरिटीज़ और हार्डनेस, और इसके हार्डनेस के टाइप्स। ठीक है बच्चों, वाटर के हार्डनेस कितने टाइप्स के होते हैं यह आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हार्डनेस बाय EDTA मेथड, यानी कि वाटर हार्डनेस मेज़र करने की EDTA मेथड आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप लाइम सोडा प्रोसेस कर लीजिएगा। बच्चों, ये लाइम सोडा प्रोसेस आप बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो, और उसके बाद आप कर लीजिएगा जियोलाइट मेथड, और कर लेना आयन एक्सचेंज प्रोसेस या फिर आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 में से टोटल 10 क्वेश्चन है, और अगर आप ये 10 क्वेश्चन पढ़ते हो तो यहाँ पर आपका 7 अंक का एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% डेफिनेटली पक्का हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी आते हैं यूनिट 3 पर। तो तीसरी यूनिट में आपके टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लुब्रिकेंट्स एंड इट्स फंक्शन, ये कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद क्लाउड्स एंड पुअर पॉइंट्स, उसके बाद स्पोनिफिकेशन नंबर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स या फिर लुब्रिकेशन। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, यूनिट 3 के ही। ये आ गया हमारा अगला पार्ट। यहाँ पर और 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं मैंने, ये चारों भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्लश पॉइंट, विस्कोसिटी, हाइड्रोडायनामिक्स, लुब्रिकेशन, और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये चारों आप बिल्कुल एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट पर। देखो बच्चों, आपकी फोर्थ यूनिट यहाँ पर थोड़ी बड़ी है, और इसमें क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपके लिए 14 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। 14 के 14 बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ले लिया। चलो बढ़ते आगे। और इसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको ये सातों के सातों क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पॉलीमर क्लासिफिकेशन एंड पॉलीमराइजेशन, उसके बाद कंसिडरेशन पॉलीमराइजेशन, और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर ये देखिए मैंने आपको पहली यूनिट के बता दिए, दूसरी यूनिट के बता दिए, थर्ड के बता दिए एंड फोर्थ के क्वेश्चन भी बता दिए। तो ये चारों यूनिट के अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो बच्चों आप इसी में ही पास हो जाओगे। जी हाँ बच्चों, इसी में ही आपके 21 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर बन जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन एक ही कंडीशन रहेगी कि आगे आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा, उन सारी टिप्स को फॉलो करना, और ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको दे रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलो फिफ्थ यूनिट पर बढ़ते हैं। पाँचवीं यूनिट में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 3 क्वेश्चन से। तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया। अब बढ़ते हैं बच्चों आपकी मेन चीज़ बोनस टिप्स पर। चलो तो बच्चों बोनस टिप्स आपके लिए यही रहेगी कि सारे टॉपिक्स की आपको मिनिमम डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए। जी हाँ बच्चों, हर एक टॉपिक की आपको डेफिनेशन मतलब हर एक टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप उसको एक्सपेंड करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपको केमिकल फार्मूलाज भी सारे इसके पता होने चाहिए, ठीक है। और ब्लॉक डायग्राम, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर क्वेश्चन में आपको एक अच्छा सा साफ सुथरा डायग्राम बना के ही आना है। जी हाँ बच्चों, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको थोड़े अच्छे अंक मिल जाते हैं, डायग्राम पूछा हो या फिर नहीं पूछा हो। लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक डायग्राम अच्छी तरीके से बना के ज़रूर आना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और इस वीडियो को यही एंड करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।